और बता दें आपको कि थोड़ी देर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12वीं कक्षा की इंग्लिश की परीक्षा शुरू होने वाली है। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सीबीएसई कक्षा 12वीं की इंग्लिश की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। परीक्षा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और दोपहर 1:30 बजे खत्म होगी। छात्रों को परीक्षा देने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म में ही परीक्षा केंद्र पर आने को कहा गया है। और सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवघर, आपको सीधे लिए चलते हैं। दीप, देखिए सीबीएसई की परीक्षा शुरू हो रही है और आज इंग्लिश की परीक्षा है। गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं बहुत सारे, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? देखिए, गार्जियन और बच्चों के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन है और चूंकि परीक्षाएं पहले से ही शुरू हो चुकी है और आज जो है वो अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित की जा रही है 12वीं के लिए। अभी हम जहां खड़े हैं वो है आर.के. मिशन, जो देश के सबसे बड़े स्कूलों में शुमार है। और हालांकि अब समय हो चुका है और जो गाइडलाइन है सीबीएसई का उसके मुताबिक आधे घंटे पहले ही प्रीमिसेस में जो है वो इंटर कर लिया जाता है। और अभी भी कई गार्जियन जो है वो बाहर में हैं, जो कि अपने बच्चों को जब तक परीक्षाएं शुरू नहीं हो जाती है तब तक वो यहीं पर डटे रहते हैं। और हमने उत्साह देखा है छात्र छात्राओं में, और इस उत्साह में हमने देखा है कि किस तरह से गार्जियन जो है एक अपने सपने को साकार करने के लिए, अब देखिए सामने तस्वीरें हैं, कई गार्जियन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सीबीएसई के जो 12वीं की परीक्षा है उसको दिलाने के लिए ये तमाम लोग आए हैं और अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए। और देख रहे हैं कि मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति है और ये कोशिश की जा रही है कि जो बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं वो बड़े खुले मन से इस एग्ज़ाम को दें, एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा ना लें। और चूंकि ये 12वीं की परीक्षा है और आज भीड़ ज़्यादा है क्योंकि छात्र छात्राओं की संख्या ज़्यादा है। आज अंग्रेजी माध्यम की परीक्षा अंग्रेजी की परीक्षा है और ये 10:30 बजे से शुरू होकर 1:30 बजे तक चलेगी। और आपको बता दें कि इसको लेकर सीबीएसई ने कई गाइडलाइन जारी किए हैं, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और एक सुनिए चाची जी, क्या बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए लाई थी? किस में पढ़ती है? 12th क्लास में। 12th क्लास में। कितनी मेहनत की थी? बहुत मेहनत की। आप थोड़ा सा बहुत मेहनत की थी। हाँ। और खुद आप छोड़ने आती है? हाँ जी। हस्बैंड जॉब करते हैं? जी जी। बिहार पुलिस में। तो हमेशा आप ही आती है छोड़ने? जी हमेशा। किस चीज का एग्जाम है आज? आज इंग्लिश का है। अच्छा, आप लोग की क्या इच्छा रहती है? बेटी कितना मेहनत की है? बहुत मेहनत, हाँ फल मिलेगा। बहुत अपने तरफ से बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत। बहुत मेहनत। अच्छा, आप लोग भी बहुत प्रेशर में रहते हैं? हाँ बहुत प्रेशर में, मतलब अभी तो सोचिए कि वो दिन रात एक कर रही है एकदम। और आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ हम लोग उसके पीछे तो हिंट देना पड़ता है ना। उसको भी पूरा मतलब उसको हौसला देना पड़ता है कि बेटा तुम अच्छा से लिखो और थोड़ा और पढ़ाई करो अच्छा से। वो तो अपने आप अपने से तेज लड़की है। घर में कितने बजे सवेरे उठ जाती है कि बच्चे को तैयार व्यार करके जल्दी से नाश्ता वगैरह करके ले जाना? 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे उठ जाते हैं। और जब तक बच्चियाँ बाहर नहीं आती आप यहीं पर रहती हैं? नहीं, अभी चले जाएंगे फिर आ जाएंगे लेने के लिए। हाँ, अभी यहाँ पे अकेले रहने में ठीक नहीं लगता, सब चले जाते हैं गार्जियन लोग। लेकिन आप लोग की उम्मीद है बच्ची बहुत अच्छी करेगी? हाँ बच्ची बहुत अच्छी। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है आपको बताता है कि इससे भविष्य तय होता है। और जिस तरह से अभी एक गार्जियन से हमने बात की कि देखिए उत्साह कितना है। बच्चे तो पढ़ाई के लिए मेहनत करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ गार्जियन जिस तरीके से, पेरेंट्स जो है जिस तरीके से मेहनत करते हैं। और एक खास बात यह है कि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों में एग्ज़ाम प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं। उन्हें कितने हल्के माहौल में रह के एग्ज़ाम दिलाया जाए, इसको लेकर गार्जियन है जो काफ़ी सजग आजकल दिखते हैं। और चूंकि ये बोर्ड का ये वो एग्ज़ाम है 12वीं का, जिसके बाद एक आप कहते हैं कि शिक्षा का जो लेंथ है उसका एक पड़ाव पार कर जाते हैं ये लोग। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसमें आए नंबर के मुताबिक ही अपना सेक्टर लोग चूज़ करते हैं कि आखिर जाना किधर है और किस दिशा में अपने करियर को मोड़ देना है। तो कुल मिलाकर आप कह लें कि ये एग्ज़ाम छात्रों के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतने ही गार्जियन के लिए है। एक सपना है जिसको संजोए हुए 2 साल से लगे रहते हैं और अब लगता है कि जब रिजल्ट आएगा तो उनके सपने साकार हो जाएंगे, बच्चे अच्छे मुकाम पर जाएंगे, उनके
के लिए एक अच्छे कॉलेज की व्यवस्था करनी है, और तो तमाम जो सपने हैं वो लेकर बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। और जो इंतज़ामात हैं वो काफ़ी पुख्ता किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में एग्जामिनेशन हो रहा है, पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, और सभी सेंटर में, देवघर जिले के सभी सेंटर में कोऑर्डिनेटर बहाल किए गए हैं जो कि समय समय पर इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका दीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब हम आपको रांची लिए चलते हैं। रांची में क्या कुछ तस्वीरें, हमारे साथ सहयोगी दीपक और जुड़ रहे हैं। दीपक, सीबीएसई एग्जाम्स आज से शुरू हुए हैं, 10th के एग्जाम्स शुरू हुए हैं और इंग्लिश की परीक्षा है। हालांकि तैयारी बच्चों ने की है और उम्मीद, ये देखिए, ये परीक्षा जो होते हैं, मैं हर बार बस यही कहती हूँ कि जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वो सिर्फ बच्चों के नहीं होते हैं, अभिभावकों के भी एग्जाम्स होते हैं। एक पड़ाव पार होता है यहाँ से, तो बच्चों की तैयारियां और अब उन तैयारियों को परखने का वक्त। सीबीएसई मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम है, 10th प्लस 12th का एग्ज़ाम आज इंग्लिश सब्जेक्ट का है। ऐसे तो शुरुआत इसकी पहले से ही हो गई है, लेकिन आज इंग्लिश सब्जेक्ट का 12th का एग्ज़ाम है और इसको लेकर 10 बजे तक ही बच्चों की एंट्री का समय था। लिहाजा बच्चे सेंटर में प्रवेश कर गए हैं। 10:30 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा जो 1:30 बजे तक चलेगा। तो एग्ज़ाम को लेकर बच्चे पहले से प्रिपेयर रहते हैं, तैयारी कर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है बच्चों में मानसिक तनाव बढ़ने लगता है और इसको लेकर के बच्चों के पेरेंट्स के भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को कैसे गाइड किया जाए, क्योंकि हर पेरेंट्स का यह इरादा होता है कि उनका बच्चा अव्वल करे, लेकिन चूँकि 10th और 12th का एग्ज़ाम हो या कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्लासेस का एग्ज़ाम, तो टॉप अगर होता है तो कोई एक ही दो व्यक्ति टॉप होता है, लेकिन सभी पेरेंट्स की चाहत होती है कि उनका बच्चा टॉप करे। तो यही वजह है कि उसके वजह से भी बच्चों का जो मानसिक दबाव बढ़ता है और साथ ही साथ एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर तो रहता ही है। तो इसको लेकर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उसकी भी बहुत अहम जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को किस तरह से गाइड करें, मानसिक रूप से किस तरह से प्रिपेयर करें कि वो बेहतर तरीक़े से तैयारी करें और परीक्षा सेंटर में जब पहुँचे तो वो तनावमुक्त होकर सेंटर में पहुँचे और परीक्षा दें। तो इसको लेकर पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। वहीं जिस तरह से बीते दिनों आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी परीक्षा पे चर्चा की थी और परीक्षा पे चर्चा में बच्चों से भी सीधा संवाद भी किया था कि बच्चे किस तरह से प्रिपेयर होकर के तैयारी करें और एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचे और एग्ज़ाम दें। तो इसका एक फलाफल रिजल्ट भी बीते वर्षों में देखा गया है। जब देश के प्रधानमंत्री ने, जब खास तौर पे कोविड पैंडेमिक जब समय था, उस वक्त जो परीक्षा जो चल रही थी, तो उस समय जो फिजिकल तौर पे परीक्षा भले ही हुआ हो लेकिन क्लासेस फिजिकल नहीं हो पा रही थी, तो उसके वजह से भी बच्चों के पढ़ाई में भी बहुत बड़ा असर पड़ा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वो गुरु मंत्र दिया था परीक्षा पे चर्चा करके, तो लोग जो बच्चे हैं वो मानसिक तनाव से मुक्त होकर परीक्षा सेंटर में पहुंचे थे और परीक्षा दिया था, जिसका फलाफल रिजल्ट भी देखने को मिला। तो कई ऐसे पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो बच्चों को परीक्षा सेंटर में छोड़ने के लिए आए थे। तो हम चाहेंगे उन लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरह से बच्चों को वो गाइड करते हैं और एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कराते हैं। जी मैम, एग्ज़ाम दिलाने के लिए आप आए हैं क्या यहाँ? हाँ, बस ऐसे ही छोड़ने के लिए आई थी, इधर काम था ना, इस वजह से। बच्चों को किस तरह से गाइड करते हैं, खास तौर पे जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, खास तौर पे ये इसलिए भी कि हर एक पेरेंट्स की उम्मीद रहती है कि उनका बच्चा टॉप करे। किस तरह से गाइड करते हैं? बस वो अच्छा से पढ़े, टाइम टेबल रूटीन अच्छा रहे, टाइम दे थोड़ा पढ़ने में और इधर उधर समय ना वेस्ट हो, उसका टाइम को पूरा यूटिलाइज करे। बस तैयारी को लेकर जो दबाव पेरेंट्स बनाते हैं वैसा नहीं ना? दबाव नहीं, दबाव के बिना हैप्पी रह के, खुश रह के वो अच्छे से पढ़े, इंटरेस्ट जगे उसमें पढ़ने के लिए। तो टॉप करे, चूँकि टॉप का लिस्ट में कुछ एक लोग ही रहते हैं, बाकी जो टॉप की लिस्ट में नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। तो इस तरह का जो तैयारी है वो बच्चों के द्वारा कराया जाता है, पेरेंट्स के द्वारा कराया जाता है, ताकि बच्चा एक बेहतर करे, रिजल्ट उनका बेहतर हो। तो तमाम तरह की जो तैयारी है, साल भर बच्चे इस एग्ज़ाम को में कंडक्ट होने के लिए, एग्ज़ाम को देने के लिए तैयारी करते हैं और जिसका नतीजा और परिणाम जो है कि रिजल्ट जब प्रकाशित होता है तो वो सब उस वक्त देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरह से बच्चे खास तौर पे जैसे जैसे हमने कहा कि परीक्षा का समय नज़दीक आता है,
बच्चे मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं, मन में घबराहट सी स्थिति हो जाती है और उसके वजह से परीक्षा का जो परिणाम है वो भी बुरा देखने को मिलता है। लेकिन अब जैसे जैसे देश के प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा की है और बच्चों को गुरु मंत्र दिया है, तो परिजन भी इससे बखूबी समझने लगे हैं कि बच्चों पर किसी तरह का एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर या बेहतर रिजल्ट को लेकर दबाव नहीं बनाया जाए, बल्कि उन्हें परीक्षा में एक रुचि पैदा कर, पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा कर ही वो एग्ज़ाम में शामिल हो। इस तरह का वो तैयारी करते हैं, पूरी तरह से गाइड करते हैं ताकि बच्चा का रिजल्ट बेहतर हो। जी आरती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम बातचीत के लिए आपका। तो सीबीएसई की परीक्षा शुरू हुई है और आज अंग्रेजी की परीक्षा है और बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में आज अंग्रेजी की परीक्षा दे रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।